नमस्कार दोस्तों। 5 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स है और 12 जून को यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी 6 बातें बताने जा रहा हूं जिनको अगर आपने ध्यान में रखा, अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने एग्ज़ाम दिया तो प्री निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। और अगर आपने इनमें से किसी भी एक बात को भी इग्नोर किया तो ये बात आपके फेल होने का कारण बन सकती है। ये बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही गंभीरता से मैं कह रहा हूँ और अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी कह रहा हूँ। देखिए, इस वीडियो से पहले मैंने आपको लगभग सारी बातें बताई हैं जो आपकी तैयारी को और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने को आसान बना सकती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको सीसेट में बताया है कि कैसे आप सीसेट की तैयारी करेंगे। सिर्फ इन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए, सीसेट तैयार हो जाएगा। कैसे आप साइंटिफिक तरीके से कॉम्प्रिहेंशन को हल करेंगे। ऐसे ही जीएस में मैंने बताया है कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी उन प्रश्नों को सही कर सकते हैं। वीडियो पड़ी हुई है, स्ट्रेटजी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहीं पे सारी वीडियोज़ हैं। ये वीडियो भी वहीं पड़ेगी, उसी प्लेलिस्ट में। ये सारी बातें मैंने बताई हैं। कैसे आप माइनस मार्किंग को कम कर सकते हैं वो भी मैंने बताया है। लेकिन आज जो 6 बातें मैं बताने जा रहा हूँ, ये उन सब पर अपना असर दिखाती हैं। आपने चाहे जो कुछ भी पढ़ा हो, जैसे भी पढ़ा हो, अगर इनमें से किसी भी एक बात को अगर आप इग्नोर करते हैं तो समस्या हो सकती है। इसीलिए इस चीज़ को अच्छे से समझिए, इन बातों को अभी से अपने ऊपर लागू करिए ताकि एग्ज़ाम के दिन आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें, मुस्कुराते हुए एग्ज़ाम से बाहर निकलें और घर पे फ़ोन करके बताएं कि बहुत आसानी से मेरा हो जाएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। इनमें से कई बातें आपको लगेंगी कि ये मुझे तो पता था, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बातें हमें पता होती हैं, सही समय पे भूल जाती हैं। और हम जैसे लोगों का काम यही है कि आपको सही समय पे सही बातें याद दिलाएं। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, जो पहली बात है, ज़रा ध्यान दीजिए। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग अपने पढ़ाई के पैटर्न को इस तरह से लेके चलते हैं कि सामान्य तौर पर रात तक आप पढ़ाई करते हैं, देर रात तक। और ऐसा मैंने देखा है प्रयागराज में, दिल्ली में भी, कि ज़्यादातर दोस्त ऐसे हैं जो दोपहर में आराम करते हैं। एग्ज़ाम का समय आप देखिए ध्यान से, दोपहर में सेकेंड पेपर होता है सीसेट का। सीसेट का पेपर अगर आपने भारी मन से दिया, नींद वाले मन से दिया, तो आप क्या करेंगे? समझ रहे हैं मैं किधर इशारा कर रहा हूँ? यानी कि हम में से कई लोगों का पैटर्न ऐसा हुआ है कि दोपहर में नेचुरली हमें नींद आती है और ये पैटर्न बना रहता है। एग्ज़ाम के दिन सामान्य तौर पर कई लोग कह सकते हैं कि अरे एग्ज़ाम का प्रेशर है तो नींद नहीं आएगी। हो सकता है, होता है, लेकिन इसका असर भी होता है। अभी आपके पास समय है, आप अपने नींद के पैटर्न को अभी से धीरे धीरे ठीक करिए। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मेरे परिचय में भी हैं, जो रात में 2 बजे तक पढ़ते हैं। आपके भी परिचय में हो सकता है कि आप खुद ऐसे हों कि रात में 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते हों। लेकिन अगर आपको नींद आने लगे एग्ज़ाम के दिन, तो आपका दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि साल भर आपने कितनी मेहनत की थी। ये पहली बात है। आप अपने नींद के पैटर्न को ठीक करिए। एग्ज़ाम से पहले, एक दिन पहले, आप दिन में कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का ऐसा शारीरिक श्रम करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा काम कर दीजिए कि अगले दिन थक जाएं बुरी तरह से। मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर बैठे रहें, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट टहल लीजिए, हल्की पढ़ाई करिए और समय से सो जाइए। कई लोगों की ये समस्या होती है कि एग्ज़ाम के पहले, मतलब जो रात है, उस रात नींद नहीं आती। आप पहले सो जाइए ताकि अगले दिन नींद ना आए। इसको हल्के में मत लीजिए, अगर नींद आने लगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये पहली बात है। इसके बाद दूसरी बात, अभी एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे, उसके पहले की बात एक और है। हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो चाहे वो नादानी की वजह से करें या दिखावे के लिए करें, लेकिन ये गलती करते हैं। देखिए, गर्मी का दिन है, गर्मी का मौसम है और ऐसे में आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे नमूने दिख जाएंगे जो ऐसा लगेगा कि वो शादी में आए हैं, टाइट जूता पहने हुए, टाइट कपड़े पहने हुए। इससे पता है क्या नुकसान होता है?
आप कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ सकते। जब आप बैठने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते तो आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ध्यान इसी तरफ, पता चले कि आपने इतना टाइट पैंट पहन रखा कि पेट फूल जाए और पेट फूला हुआ है, आपका ध्यान उधर गया है, आप अच्छे से बैठ नहीं पा रहे हैं, आपने जूता पहना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पैर में गर्मी के मारे जो है आग निकल रही है। कई समस्याएं हो जाती हैं जब आप बहुत टाइट कपड़े पहन के जाते हैं। ये दूसरी बात है जिसका ध्यान रखना है। आप ऐसे कपड़े पहन के जाइए जो एकदम कंफर्टेबल हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपको देख के क्या जज करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फटे पुराने कपड़े पहन के चले जाइए, नॉर्मल कपड़े पहनिए, कंफर्टेबल कपड़े पहनिए, जिससे आपको बैठने में उठने में कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो क्या होता है, एक तो गर्मी, ऊपर से पसीना होगा जो भी है। अब वहाँ जो किस जगह पे आपका सेंटर है वहाँ पे पंखा है कि नहीं वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन कपड़े अपने आप में परेशान करने लगते हैं। ये एक चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, हीरो बन के चले जाते हैं, उसके बाद से पछताते हुए घर आते हैं। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। अब धीरे धीरे कुछ और बड़े मुद्दों की ओर चलते हैं। एक और चीज़ है, तीसरी चीज़ है, हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के लिए पेन खरीद के रखते हैं। रखना भी चाहिए। समस्या ये है कि हम नए पेन लेकर के जाते हैं। देखिए, एक पेपर आपको देना है, 2 पेपर देने हैं, ठीक है। अब 2 पेपर में आपको गोले भरने हैं। ऐसे में आप बिल्कुल नया पेन लेकर के जाएंगे तो 2 समस्याएं हो सकती हैं। एक तो आप गोला भरने में उतना फ़्लो नहीं महसूस करेंगे, उससे दिक्कत होती है, और उसका जो छर्रा होता है कभी कभी उसके निकलने का डर होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अभी से आप उस पेन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें जो आप टेस्ट दे रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें, जो आप एग्ज़ाम के दिन यूज़ करने वाले हैं। इसकी वजह से कई समस्याएं होती हैं। कई बार गोला भरने में समस्या हो जाती है और धीरे धीरे प्रेशर बनने लगता है। ये छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि छोटी छोटी बातों से संपूर्णता आती है, और संपूर्णता कोई छोटी बात नहीं होती। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों को आप दिमाग में बिठा कर रखिए, और जो पेन आप इस्तेमाल करने वाले हैं वो अभी से यूज़ में लेके आइए। आप देखते रहिए कितनी स्याही बची है, कम से कम आधा तो उसका ख़त्म कर दीजिए। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने वाला है, लेकिन नया पेन ले करके जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। और इस बात का भी ख्याल रखें कि पेन एक से ज़्यादा आपके पास होने चाहिए। ठीक है, जो गोला भरने वाला पेन है वो 2 रखिए। बाकी आप जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें हल्का पतला पेन भी चलेगा, लेकिन ब्लैक पेन होना चाहिए, उसका इस्तेमाल करिए। तो कम से कम 2-3 पेन ले करके जाइए, ताकि आपको किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। और ऐसा हो ना, मतलब भगवान ना करे ऐसा हो, किसी की समस्या अगर बढ़ जाती है, किसी का पेन गिर गया, कुछ समस्या हो गई, तो आप हेल्प कर सकें। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पेन लेके जाएं। चलो, हेल्प करने का छोड़ दो, कम से कम अपनी तो सहायता कर लीजिए। इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी वजह से कई लोगों का एग्ज़ाम ख़राब हुआ है। जो चौथी बात है, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आपको आंसर शीट पहले मिल जाती है, काफ़ी पहले, 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले ऐसे, ताकि आप उस पर अपना नाम लिख सकें, अपना रोल नंबर लिख सकें। और हम में से बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों, एक डर की वजह से कह सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन की वजह से कह सकते हैं, एंजाइटी हो जाती है, किसी भी वजह से कह सकते हैं, रोल नंबर भरते समय, नाम लिखते समय कई बार गलतियां करते हैं। आप यहाँ गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, और रोल नंबर भरते समय थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आपका ध्यान बार बार उधर जाएगा। जिन्होंने एक से ज़्यादा बार एग्ज़ाम्स दिए होंगे उन्हें पता होगा कि इससे क्या असर होता है। और जो लोग पहली बार एग्ज़ाम देते हैं उनको एक अलग ही डर महसूस होता है, पेन कांपने लगता है। समझ रहे हैं ना? तो आप रोल नंबर भरते समय, बाकी चीज़ें गलत हो जाए तो चलेंगी, बाकी आपने अपना नाम लिखा, सेंटर का जो भी किया उसमें करेक्शन बाद में ठीक ठाक किया जा सकता है, लेकिन रोल नंबर में गलती हुई तो भारी नुकसान हो सकता है। एक तो आपकी कॉपी रिजेक्ट हो सकती है, और दूसरा जो सबसे तुरंत असर जिसका होगा वो ये है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपका ध्यान बार बार इधर जाएगा कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, और आप अच्छे से प्रश्नों को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आप रोल नंबर जो आप लिख रहे हैं, अपना नाम लिख रहे हैं, इस चीज़ को अच्छे से लिखिए। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी बातें होती हैं, जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीच में जो एग्ज़ामिनर हैं वो लेके आएंगे आपके पास, कुछ और चीज़ें भरवाते हैं, अपना सिग्नेचर जहाँ करना होता है वहाँ रोल नंबर भरना होता है। इसके अलावा आपके फॉर्म पे आप ABCD कौन सा सेट मिला हुआ है ये, और आंसर शीट का जो कोड होता है वो लिखना होता है एक जगह।
इन सारी चीज़ों को लिखते समय कई बार मिला मिला के लिखिए। अगर 1 मिनट 2 मिनट लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी। समझ रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। एक और समस्या होती है, हम में से कुछ लोग चाहे कह सकते हैं कि ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में या फिर नादानी के चक्कर में या फिर हड़बड़ी के चक्कर में अपना एडमिट कार्ड या आईडी भूल जाते हैं। आप इस चीज़ को अभी से रखिए। देखिए, पर्स जैसा मिलता है एक पारदर्शी प्लास्टिक का, बड़ा अच्छा रहता है। उसमें आप अपना आईडी कार्ड रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, सब कुछ, पेंसिल रबर सब उसमें रख सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आपके पास आपकी आईडी नहीं है तो आप परेशान हो सकते हैं। आपको गेट पर ही रोका जा सकता है। कई बार ये रिक्वायर्ड होता है कि आप अपना फ़ोटो भी साथ में रखें। तो ये सारी चीज़ें आप भूलिए नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस ड्रेस को हम पहन के जाने वाले थे उसमें हमने रखा है, लेकिन जाते समय कोई और ड्रेस पहन के चले गए और ये सारी चीज़ें छूट गई। तो आप अपना आईडी, अपना फ़ोटो और एडमिट कार्ड ये लेके जाइए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो रास्ते में फ़ोटोकॉपी की दुकान होगी, वहाँ से हम निकलवा लेंगे। इतना ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना एडमिट कार्ड, अपनी आईडी पहले से निकाल के अच्छे से सुरक्षित रख लीजिए ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो। अब इसके बाद बात करेंगे छठवीं बात, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से ना सब कुछ अच्छा होते 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 कभी कभी ख़राब हो जाता है। ये बात है एक पेपर हो जाने के बाद की, यानी कि आप गए, आपने पेपर दे दिया, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर अभी थोड़ा समय है, 1-2 घंटे का समय है, उसके बाद होगा सीसेट का पेपर। इस दौरान हम क्या करते हैं, 2-3 गलतियां करते हैं। पहली गलती ये है, कुछ लोग डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं कि भाई मेरा वाला ये सही है, तुम्हारा वाला ये सही है। कभी कभी हम दूसरों को जांचने के लिए, हम में से कुछ लोग बड़ा ओवर स्मार्ट बनते हैं, समझते हैं कि बड़ा मेरा सही हो गया बहुत ज़्यादा, तो ज़रा दूसरों को चेक करें कि किसने किसने गलत किया है, और वो उल्टा पड़ जाता है। हमें ही लगता है कि यार गलती तो हमसे ही हो गई। चाहे आप किसी भी बहाने ये चीज़ें करें, अगर ये एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है तो अगला पेपर ख़राब हो सकता है, तो आप डिस्कशन ना करें। और इसमें कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बनने लगते हैं। वो सोचते हैं हाँ डिस्कशन नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन जो समय मिला है ना उसमें यूट्यूब खोल लेंगे और लगेंगे देखने के, विश्लेषण ज़्यादा देखें किस तरह का पेपर आया था, टफ आया था कि ईजी आया था, और उसमें भी मिलान करने वाला कि हाँ इसका ये सही होगा, इसका ये सही होगा। बात तो वही हो गई ना। चाहे आप यूट्यूब पर डिस्कशन देखें, क्वेश्चन का आंसर देखें, या फिर अपने आसपास के दोस्तों से, ये काम आप मत करिए। कुछ घंटे की बात है, एग्ज़ाम आप दे लीजिए, उसके बाद आराम से आके घर पे मिलाते रहिएगा। लेकिन उस दौरान डिस्कशन कई बार कई लोगों को ले डूबता है। पता चलता है कि जीएस में तो क्वालिफाई कर गए थे, सीसेट में फेल हो गए, और उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि इनको ये लग गया था कि यार जीएस ही ख़राब हो गया मेरा। समझ रहे हैं ना। इन 6 बातों में से ज़रा इत्मीनान से सोचिएगा। सुनने में लगा हुआ कि अरे ये तो सिंपल सी बातें हैं, आसान सी बातें हैं, सब लोग ये कहते हैं। सब लोग कहते हैं, नहीं कहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बात यह है कि क्या इसमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप इग्नोर करके एग्ज़ाम में जा सकते हैं? क्या इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कह दें कि ये फालतू है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है? जी नहीं। अगर प्री निकालना है, अच्छे स्कोर्स लाने हैं, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। और सिर्फ ध्यान देने से नहीं, इनको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। अभी आपके पास समय है, इन सब को प्रैक्टिस में लेके आइए। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम के दिन आप कैसा परफॉर्म करेंगे। अभी से चीज़ों को, परिस्थितियों को इमेजिन करिए कि उस दिन क्या क्या हो सकता है। कई बार इमेजिन करते करते महसूस होता है कि ये काम करना ज़रूरी है, अभी से इसको हम कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना। तो ये वो 6 बातें थीं जो आपके एग्ज़ाम को बड़ा ही कंफर्टेबल बना सकती हैं, आपके प्री निकालने के रास्ते को बड़ा आसान कर सकती हैं। ठीक है जी। और बाकी जो मैं कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, जिसका बहुत बड़ा रोल है, वो ये है कि अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है जी। आगे मिलते हैं। नमस्कार।